बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, ये छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर पढ़ी हुई हैं और प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आप इनको बड़े अच्छे से डिस्कस करके आए हुए हैं। तो आइए आज हम दोबारा से इनको ज़रा देखते हैं कि ये इनमें क्या चीज़ें हम दोबारा से बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बढ़िए अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले एक चीज़ नोट कर लें, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। कोई 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ मिला के आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन दी जा सकती हैं। तो इनको भी आप इस हिसाब से ज़हन में रखिएगा कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले बेटे है आपके पास प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब होता है शिकार करना। अब इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। प्रेडेशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब है शिकारी। द एनिमल दैट प्रे ऑन द अदर एनिमल्स इज कॉल्ड प्रीडेटर। दूसरा कंपोनेंट क्या है? प्रे है, जिसका शिकार होना है। वो एनिमल दैट इज कैच, जो कि पकड़ा जाता है और फिर बाद में क्या होता है? खाया जाता है। किसके ज़रिए? बाय द प्रीडेटर्स इज कॉल्ड प्रे। और इस दोनों को प्रोसेसेस को मिला के क्या बन जाता है? प्रीडेशन बन जाती है। तो जब आपको प्रीडेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो आपने यही 2 डेफिनेशन लिखनी है और नीचे लिख देना है द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीडेशन। उसके बाद आ जाता है इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस बेटे क्या है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन मेंटेनेंस। प्रे और प्रेडेटर इन दोनों ने मिलके पॉपुलेशन का साइज मेंटेन करना होता है। अब 2 तरह की पॉपुलेशन है यहाँ पर, एक प्रीडेटर की पॉपुलेशन है, दूसरी प्रे की पॉपुलेशन है। इसमें मैं बताने से पहले आपको एक एग्जांपल देता चलूँ प्यारे बच्चों। प्रीडेटर जैसे कि लायन है, शेर, अब वो शिकारी है, उसके साथ बकरी है या हरन, डियर है, या आप शीप को ले लें कि जिसका उसने शिकार करना है, को ले लें, बफलो को ले लें जिसका उसने शिकार करना है। ये प्रेज हैं उसके। अब ज़रा देखिएगा कि साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है डिपेंड अपॉन ईच अदर कैसे है प्रेडेटर और प्रे का। मेरे बेटे देखें, जैसे आपके पास प्रे है यानी शिकार है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, तो वो क्या होता है कि अगर शिकारी बढ़ गए हैं उसका साइज़ रिड्यूस हो गया। जैसे हरन है जंगल के अंदर, उसका इतना ज़्यादा शिकार किया गया है कि वो उसका साइज़ क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। प्रे का साइज़ रिड्यूस हो गया। उसके रिड्यूस होने से प्रीडेटर का साइज़ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जब शिकारी नहीं है तो शिकारी क्या करेगा? वहाँ पे क्या लेने आएगा? तो उस इकोसिस्टम के अंदर जब शिकार का साइज़ कम होगा, पॉपुलेशन का साइज़ कम होगा, तो शिकारी की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। जैसे प्यारे बच्चों किसी इकोसिस्टम के अंदर शिकारी की, प्रीडेटर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो वहाँ पर प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया? यानी अब शिकारी ही नहीं है, यानी शिकारी प्रीडेटर जो है वो अब नहीं है किसी इकोसिस्टम में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है वो रिप्रोडक्शन होगी और प्रे का साइज़ क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही प्रे का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो प्रे के साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ प्रीडेटर का साइज़ भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। जाहिर सी बात है जहाँ हरन ज़्यादा हो जाएंगे, शेर वहाँ पर आ जाएंगे दोबारा से। तो फिर जैसे ही प्रीडेटर का साइज़ इंक्रीज़ होगा, प्रे का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा और इस तरह से ये प्यारे बच्चों चेन चलती रहेगी। दूसरा हमारे पास आ जाता है प्यारे बच्चों सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस जो है रिलेशनशिप्स हैं 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 तरह के, जिसमें पैरासाइटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है और कोमेंसलिज्म है। तो इसमें होता क्या है? ये एसोसिएशन बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स होती है जिसमें दोनों जो है वो क्या करते हैं? बेनिफिट्स हासिल करते हैं। अब ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिट्स हासिल करते हैं, ऐसी जो एसोसिएशन है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इस म्यूचुअलिज्म की हम 2 जो है वो यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पहली है रोटनोड्यूल्स। रोटनोड्यूल्स कहते हैं जो जड़ें होती हैं लिग्यूम प्लांट्स की। लिग्यूम प्लांट्स कहते हैं फलीदार, जो दरख्त आपके पास पौधे होते हैं फलीदार।
जिसमें आपके पास मटर हैं, दालें हैं, मोंगरे वगैरह जो फलीदार आपके पास पौधे होते हैं उनको लिग्यूम प्लांट्स कहते हैं। उनकी रूट्स के ऊपर रूट नोड्यूल्स बनते हैं। जैसे आपके पास ये एक पौधा है, इस पौधे की ये जड़ें हैं और इस जड़ के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स बनते हैं। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर बेटा होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर। ये MCQs है, इसको नोट कर लीजिए कि जो रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को ज़मीन से और हवा से नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स अब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्लांट्स आगे यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। उसके रिटर्न में प्लांट्स जो हैं वो इन बैक्टीरिया को अमाइनो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया बेटे। उसके बाद है माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है फंजाई और राइजा का मतलब होता है रूट्स। ठीक हो गया। ये एसोसिएशन है बिटवीन प्लांट ऑफ रूट्स और फंजाई। ये बड़ी ही डिटेल के साथ आपने चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है माइकोराइजा। तो इसमें होता क्या है कि जो फंजाई है वो अब्जॉर्ब करती है वाटर को और किसको प्रोवाइड करती है, रूट्स को बेटे प्रोवाइड करती है। ठीक है, रूट्स इस पानी को और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देती हैं। प्लांट्स उससे क्या सिंथेसाइज करते हैं बेटे, प्लांट्स उससे सिंथेसाइज करते हैं फूड। ओके हो गया। अब इसके रिटर्न में जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स इस फंजाई को प्रोटेक्शन देते हैं और साथ क्या देते हैं बेटे, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह दोनों ही एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं। तो माइकोराइजा भी क्या है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास म्यूचुअलिज्म में आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फॉर ईच अदर। तो ये आपने पढ़ा लाइकन्स। अब लाइकन्स में आपने एसोसिएशन पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1 के अंदर कि फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन होती है, जिसमें फंगस क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है टू एल्गी को और उसके बाद एक और भी काम कर रही होती है फंगस जो है। फंगस क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी अब्जॉर्ब करती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एल्गी को प्रोवाइड करती है और एल्गी इसको यूज़ करके क्या करती है प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फूड तैयार होता है ये उस फंजाई को नरिश कर देती है। इस तरह दोनों की जो है वो आपस में एसोसिएशन हमेशा कायम रहती है। उसके बाद आ जाता है इसकी एग्जांपल में इंसेक्ट्स और फ्लावर का जो आपस में रिलेशन है कि इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं फूल के ऊपर, वो वहाँ से नेक्टर चूसते हैं, रस चूसते हैं। अब उनका फ़ायदा हो गया। लेकिन प्लांट्स का इसमें क्या फ़ायदा हो जाता है कि प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स उनके जिस्म के साथ चिपक जाते हैं और उनकी पॉलिनेशन हो जाती है। इस तरह दोनों का फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद बेटे आपके पास आ जाता है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेटे ना फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। तो इसमें आप शार्क जो रिमर्स शार्क रिलेशनशिप है जिसमें एक छोटी मछली होती है वो शार्क के जिस्म के साथ अटैच हो जाती है, जहाँ जहाँ शार्क जाती है वो भी वहाँ वहाँ जाती है। अब शार्क जहाँ पर शिकार करती है, शिकार करने के बाद उसको खाती है तो वहाँ पे जो बचा कुचा खाना होता है वो छोटी मछली वो खा लेती है। अब इससे शार्क का कोई नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन उस छोटी मछली का फ़ायदा हो गया है। तो ये क्या है, कोमेंसलिज्म है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी से बेटे बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।